नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। कहते हैं ना कि अगर किसी घायल को उसके ऊपर कोई हाथ फिरा देता है तो उसको बड़ी राहत मिलती है, और ऐसा ही कुछ हुआ हमारे असम राइफल्स के जवानों के साथ, उनके पूर्व सैनिकों के साथ। जब वर्तमान डायरेक्टर जनरल विकास लखेरा सर ने कार्यभार संभाला तो ऐसा लगा कि हम लोगों की बहुत सी समस्याएं एक झटके में ख़त्म होने वाली हैं। और जनरल लखेरा साहब को भी आए हुए 205 दिन हो गए हैं। यह एक डीजीआर के लिए देखा जाए तो लगभग 30% कार्यकाल पूरा हो चुका है, क्योंकि आमतौर पर डीजीआर का जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्षों का होता है। वो अलग बात है कि कुछ लोग 1 साल में भी चले गए हैं और कुछ लोगों ने 3.5 साल तक गुजारे हैं, लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कि इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। और 2 वर्षों में 700 दिनों में से 205 दिन निकल चुके हैं। ये लगभग 30% बैठता जा करके अब लोगों में कसमकस शुरू हो गई है। लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि देहरादून में पूर्व सैनिकों की रैली के बाद में डीजीआर साहब से कुछ घोषणाएं सुनने को मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब लोग फिर पूछने लगे हैं कि आखिर उस रैली का मकसद क्या था और उसका परिणाम क्या था। तो बता देना चाहता हूं कि डीजीआर के हाथ में बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो ड्यूअल कंट्रोल है उसकी वजह से ये सब परेशानियां बनी हुई हैं। 2 मंत्रालयों के बाबुओं के बीच में जो खींचातानी रहती है, उसकी वजह से असम राइफल्स के जवानों को और उनके पूर्व सैनिकों को जो उनको हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। अभी हाल में ही जो एक बटालियन JNK से बदली की गई है, वहाँ दूसरी बटालियन गई है। सुनने में आ रहा है कि 2 बटालियनें और जाएंगी। सुनने में ऐसा भी आता है कि कोई एक बड़ा फॉर्मेशन भी जाएगा साथ में। तो जब इतना सब काम लेने के लिए MOD, क्योंकि हमारा जो कंट्रोल है वो पूरी तरीके से MOD के हाथ में है, और MOD असम राइफल्स की 46 बटालियनों को जहाँ चाहे प्रयोग करे, उसका विशेषाधिकार है। लेकिन इसके सापेक्ष MOD को ये भी देखना चाहिए कि जब हम किसी से काम ले रहे होते हैं तो काम के बदले उनको क्या सुविधाएं उसके काम के सापेक्ष मिल रही हैं, जो उसके हकूक है वो मिल रहे हैं। नहीं मिल रहे हैं तो अपनी तरफ से शुरुआत करनी चाहिए। और बड़े ही निराशा की बात है कि MOD की तरफ से अभी तक के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है कि असम राइफल की बेहतरी हो सके। इतना जरूर होता है जब गृह मंत्रालय कुछ उठापटक करने की कोशिश करता है, चाहे उसको MHA में लाने की हो, उसको ITBP में मर्ज करने की बात हो, या और कोई कार्रवाई करने का जब MHA मन बनाता है, तो MOD उसमें यह तो सरकार से कह देती है कि नहीं, इसके जाने से हमारी नॉर्थ ईस्ट की या और क्षेत्रों की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर बहुत गंभीर असर पड़ सकते हैं। इधर रेवा द्वारा भी जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें भी अब
कुछ होना संदिग्ध सा लगने लगा है, क्योंकि जब से जस्टिस मुरलीधरन जी गए हुए हैं तब से एक बार भी सुनवाई नहीं हुई है। मुरलीधरन जी ऐसे जज थे जिनके मन में कुछ करने की इच्छा थी और उन्होंने सरकार से जवाब सवाल किए नहीं कि उनका तबादला दूसरी अदालतों में कर दिया गया। तो इसलिए अब जो जज आ रहे हैं उनके बाद कई जज बदल चुके हैं। अभी हमारी अगली सुनवाई जुलाई में है और जुलाई में भी ऐसा माना जाता है कि जून की छुट्टियों के बाद फिर जज बदलेगा। अब वो क्या फैसला सुनाता है ये फिर देखने वाली बात होगी। तो इस प्रकार से जो असम राइफल्स के लिए अभी कहीं से भी कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही है। 8वां वेतन आयोग की घोषणा भी हुई और गठन नहीं हुआ है। अब गठन होता है तो उसके गठन में अध्यक्ष उसके सदस्य किस मानसिकता के हैं और वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस प्रकार से चौथे वेतन आयोग में असम राइफल्स के साथ में नाइंसाफ़ी की गई थी, तो उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में उस नाइंसाफ़ी को कम किया जाए या समाप्त किया जाए। तो ये एक उम्मीद बंधी हुई है। तो सरकार के पास हम लोगों की इतनी पहुंच नहीं है और सरकार में भी कुछ गिने चुने नेता हैं, 4-5 नेता ऐसे हैं, वहाँ तक अगर हमारी बात पहुंच सकती है तभी कोई उसका समाधान भी निकल सकता है। अन्यथा जिस प्रकार से कोर्ट की कार्रवाई डीजीआर साहब की तरफ से भी अभी तक कोई ऐसी घोषणा नहीं हो पाई है, वो संभवतः लगे होंगे, लेकिन उत्तराखंड के दौरे पर आते समय, रैली करते समय अगर उन्होंने वहाँ के सीएम और राज्यपाल को इस बात के लिए मना लिया है कि कम से कम प्रदेश सरकार, उत्तराखंड की प्रदेश सरकार असम राइफल्स के पूर्व सैनिकों को सेना के पूर्व सैनिकों के समान जो सुविधाएं होती हैं पेंशनरों की वो देने लगें, इससे भी एक उम्मीद की किरण जगेगी। क्योंकि अगर वहाँ कोई ऐसा फैसला होता है तो उसकी बिना पर देश के सभी प्रदेशों में इस चीज़ के लिए या जो उनको मिलने लगेंगी सुविधाएं उनके लिए दूसरे प्रदेशों में भी कोशिश की जा सकती है। तो अभी आप लोग बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी अगर 2 साल का भी कार्यकाल होगा हमारे डीजीआर विकास खेरा जी का, तो अभी भी उनके पास 2/3 समय बचा हुआ है, 1.25 साल का समय बचा हुआ है लगभग। तो उसमें कुछ हमको उम्मीद करनी चाहिए। तब तक हमको बस एक आश्रय पे ही रहना है। इसी के साथ इस अंक की समाप्ति। तब तक आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।